धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न है अजमेर से राजकुमारी मीणा जी का। उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है। जय श्री कृष्णा दीदी, मैं डॉक्टर राजकुमारी मीणा केकड़ी से हूँ। उम्र 37 ईयर। मेरा प्रश्न है कि हम उपवास के दौरान अपना व्यावसायिक कार्य जारी रख सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं क्या? इस बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते आदरणीय दीदी जी, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात बार बार समझना है कि आप भोजन क्यों कर रहे हैं। एक भ्रांति है कि भोजन शक्ति देता है, तो इसीलिए लोगों को ये भी भ्रम होता है कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति कहां से आएगी, काम कैसे करेंगे। तो लोग समझते हैं कि भोजन करना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उपवास में भी प्रायः लोग जो हैं काजू है, बादाम है और दुनिया भर का एक जिसको ताकत वाला समझा जाता है, दूध है, फल है, खूब ढेर सारा कितना खा लिया जाए। और प्रायः उपवास में लोग नॉर्मल दिनों की बनस्पत ज्यादा ही खा लेते हैं। संस्था की एक किताब है चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां, आप लोग देखेंगे डॉक्टर एस.एस.एल. श्रीवास्तव की, तो उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने दूसरा चैप्टर इसका उठाया है। और वो लिखते हैं कि प्रायः आप कहीं भी जाएंगे फंक्शन में भी, तो व्रत वालों के लिए, अब नवरात्र प्रारंभ हुए, कहीं अगर जाएंगे तो व्रत वालों के लिए एक अलग ही टेबल लगी होगी। घरों में सुबह से शाम तक व्रत में क्या खाया जाएगा पहले से प्लानिंग होने लग जाती है, क्योंकि दिमाग में एक बैठा है कि भोजन शक्ति देता है। जबकि सत्यता यह है कि शक्ति गहरी नींद और ध्यान में आती है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम चार्ज होते हैं, जब हम कुछ करते हैं, जहां तक करना है, योगी जी महाराज कहा करते करो और मरो, जहां तक करना है वहां तक एनर्जी का लॉस है। और शक्ति जो आती है वो गहरी नींद और ध्यान में ही आती है। इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि उपवास के दौरान 2 बार तो सामान्य रूप से किया ही जाए, पर संभव हो तो 3 बार भी ध्यान जरूर किया जाए। जितना ध्यान करेंगे उतना आप देखेंगे कि ध्यान और गहरी नींद में शक्ति आएगी। इसीलिए बिल्कुल ये भ्रम निकाल दीजिए कि उपवास में आप कोई यात्रा नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम लोग तो उपवास काल में चूंकि खाने का एक काम बंद हो जाता है तो बड़ा आराम रहता है और ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग करते हैं और 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे करते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, कभी भी प्यास लगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उपवास में जबरदस्ती न करें कि पानी नहीं पीना है। प्यास लगे तो पानी जरूर पीजिए, पानी में कुछ मिला लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा, तो पानी क्लींसिंग सफाई बढ़िया करेगा। जब भी उपवास में चक्कर आए, कमजोरी महसूस हो या थकान महसूस हो तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि उभार है। इसलिए हो सके तो दोनों समय एनिमा जरूर लीजिए। अगर कोई बीच में भी तकलीफ लग रही है तो थोड़े से पानी का एनिमा लिया जा सकता है। वमन क्रिया कर दीजिए, अगर खासकर यात्रा करनी है तो एनिमा और वमन करके ही यात्रा पर जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पानी लीजिए, कोई समस्या कभी नहीं आएगी, आराम से किया जा सकता है। हाँ, तनाव बढ़ेगा तो थोड़ी समस्या आएगी, इसीलिए कभी गुस्सा आए, कभी अन्य किसी तरह का इरिटेशन हो तो थोड़ी देर उसके बाद ध्यान पर जरूर बैठ लीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल शक्ति महसूस करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।